Okay, so last day we learned the formulas to calculate area and perimeter of a triangle, of various triangles, Heron's formula, and today we'll be solving few questions, discussing questions related to it. So look at the first question. The question says that find the area of a triangle whose base is 6 centimeter, the base is given, and the corresponding height is 4 centimeter. That's very simple. करस्पॉन्डिंग हाइट बोलने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर मान लो ये ट्राइंगल है और हम लोग बेस इसको बुला रहे हैं, अगर हम लोग इस चीज को बेस बुला रहे हैं तो कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, देन करस्पॉन्डिंग हाइट मीन्स इसके ऊपर जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होगा, दिस हाइट, this is given how much 4 centimeter. So what will be the area? The area will be half multiplied to base multiplied to height, and you all know, मेरे से फास्ट तुम लोग कैलकुलेट कर लिए होगे कि क्या आंसर आएगा. Obviously the unit of area will be centimeter square, so it will be 12 centimeter square. It is so simple. Okay, now let us move to the next question. Question number 2. See, in question number 2, find the area of a triangle whose sides are this. Okay, so sides are given and we need to find the area. तो भाई देखो, जब तीनों साइड दिया हुआ रहे तब क्या करना होता था, we had to use Heron's formula. So we'll be using it, and let me solve question number 2 sub part 3. Three sides are given. Let us name those sides to be A, B and C. You can name it. I mean like name मतलब कि उसके length को. So here basically एक साइड का लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरे साइड का लेंथ 9.6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और तीसरे साइड का लेंथ 7.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है. So length of all the three sides are given. Then what was required? We needed to calculate semi perimeter, and we'll denote it by S. क्या हो जाएगा? A plus B plus C by 2. तो तीनों को ऐड करो. So I think it is going to be 12 plus 9 is 21 plus 7 is 28.8. Divided by 2. Obviously write the unit. Semi perimeter will also be in centimeter only. So 14.4 centimeter. This is what we are getting it as. I mean, we are getting semi perimeter. Now the area is square root of S multiplied to S minus A multiplied to S minus B multiplied to S minus C. This is what the formula is. Now you put all the values. What is the value of A? 12. What is the value of B? 9.6. And the value of C is 7.2. This much centimeter square. Always write the unit. Write unit in each and every step. जहाँ फॉर्मूला लिखो वहाँ यूनिट लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे वैल्यू बैठा है यूनिट लिखना स्टार्ट करते हैं. Should always mention units. So ये 14.4 मल्टीप्लाई 2, इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा? 2.4 मल्टीप्लाई 2, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4.8 मल्टीप्लाई 2, दिस इज 7.2. हाँ, यू विल बी वंडरिंग कि यार इतना लेंदी है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसका रूट निकालना, सच डिफिकल्ट टास्क. ठीक है, लग रहा है ना बहुत डिफिकल्ट टास्क है. एक्चुअली नहीं है, अगर आप सही तरीके से करो तो उतना भी डिफिकल्ट टास्क नहीं है. ठीक है, कैसे? ध्यान से देखो. हम लोग ये पॉइंट को हटा देंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा. सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो, स्टिल यू विल बी वंडरिंग कि अभी भी तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना डिफिकल्ट है इसका रूट फाइंड करना. इट्स नॉट डिफिकल्ट. कम ऑन, सी हाउ. पहले तो डिनोमिनेटर को देख लेते हैं. डिनोमिनेटर में क्या है? 1 2 3 4, 4 to 10 है ना. देयर आर 4 10.
तो आधा बाहर जाएगा, तो 2 ठो 10 बाहर जाएगा रूट के बाहर। अब देखो, अब रूट करना है ना, तो कोई बात नहीं, सबको मल्टीप्लाई करके भी रूट कर सकते हैं या फिर रूट करने के बाद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यू कैन डू बोथ द ऑप्शंस, लाइक यू हैव बोथ द ऑप्शन। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन में है 4 मल्टीप्लाई टू 9, तो हम इसको डायरेक्ट 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं 6, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि दिस इज रूट ओवर ऑफ 36 एंड द आंसर इज 6, ऐसे भी यू कैन गो बोथ वेज। तो हम लोग को देखो ये ज्यादा इजी पड़ा ना, अगर एक एक का रूट पता है तो ये ज्यादा इजी है ना, तो हम लोग यही फंडा यूज करेंगे यहाँ पे, ये इजी वाला तरीका यूज करेंगे। वो मल्टीप्लाई करना इस केस में दोनों बराबर ही पड़ा बिकॉज नंबर्स बहुत छोटा था, पर यहाँ देखो नंबर्स बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 144 का स्क्वायर रूट डू वी नो, यस वी नो 144 का स्क्वायर रूट इज 12, सो दिस 144 विल बी रिटन एज 12। हो गया, इसका रूट हो गया। नेक्स्ट 24 है, चलो 24 का तो रूट होता नहीं, कुछ पॉइंट पॉइंट में आएगा, रहने देता है। 48 है, now this 48 can be written as, see this 48 can be written as 2 times 24, we can write ना, देखो 24 एक ठो और ये दूसरा 24, इन दोनों के बदले एक 24 बाहर चला जाएगा, लाइक 24 इंटू 48 है रूट के अंडर। हम लोग इसको क्या किए, पहले तो हम लोग इसको ऐसे लिख ले 24 मल्टीप्लाई टू 2 मल्टीप्लाई टू 24, अब ये 24 दो ठो के बदले एक बाहर चला जाएगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा, ठीक है, 2 रूट के अंदर ही रह जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी डिड, ठीक है। सो नो इट्स नॉट इरेजिंग, ओके लेट इट बी। तो ये दोनों मिलके 24 तो बाहर चला गया लेकिन 2 अंदर रह गया, 2 इज स्टिल देयर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी हट गया, 2 इज स्टिल देयर। नाउ सी व्हाट इज 2 टाइम्स 72, 2 times 72 is again 144, and what is the root over of 144, 12। तो देखो देखने में डिफिकल्ट लग रहा था पर उतना डिफिकल्ट था भी नहीं। नो डज दिस कैलकुलेशन सीम्स वेरी डिफिकल्ट, नो इट्स नॉट। अब यहाँ पे देखो ऑब्वियस सा बात है कि पूरा एग्जैक्टली डिवाइड, बहुत जन क्या करेगा 2 6 r 12 2 5, मत करना, बिल्कुल मत करना ये काम करके तुम अपने लिए कैलकुलेशन और लेंदी करोगे, अपने लिए कैलकुलेशन और बढ़ाओगे। नीचे अगर 10 है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई, डिवाइड करना बहुत आसान होगा, जस्ट 2 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना होगा। सो सिंपली ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो। सो 12 टाइम्स 12 इज 144 मल्टीप्लाई टू 24, सो 24 टाइम्स 4 इज 96, कैरी 9, 24 टाइम्स 4 is 96 and plus 9, 105, carry 10, 24 times 1 is 24 plus 10, 34. So we are getting 3456 by 100 centimeter square, which is 34.56 centimeter square. So this is the answer. तो इस तरीके से देखो ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था, अच्छे से समझा रहा था, तो it took me around 6 minutes to solve this question or maybe more. बट वंस यू अंडरस्टैंड कि हाँ किस तरीके से करना है, ऐसे कैलकुलेशन को हम कैसे अपने लिए इजी कर सकते हैं, तो जैसे ये समझ जाओगे देन इट बिकम्स वेरी इजी। हमेशा ऑलवेज थिंक कि कैसे हम अपना कैलकुलेशन सिंपल कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हैं। ऑलवेज थिंक ऑफ वेज टू मेक कैलकुलेशंस इजियर, क्योंकि खाली बेवकूफों की तरह, गधों की तरह कैलकुलेट करते रहना वो कोई बड़ा बात नहीं। आप कैसे इजीली कैलकुलेट करते हो, दैट इज व्हाट मैटर्स। देखो मेरे कैलकुलेटर का भी जरूरत नहीं पड़ा, कोई लेंदी कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा, जस्ट दिस सिंपल मल्टीप्लिकेशन बस, बाकी और सब कुछ ऐसे ही समझ में आ गया, ऐसे ही हो गया, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड ऑलवेज यू विल सी जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि कैलकुलेशन कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं रहेगा, अगर डिफिकल्ट हो रहा है मतलब यू आर चूजिंग द रॉन्ग पाथ, you have taken the wrong path, you must think something else and then it will become easier, okay? Okay, now we'll move to next question. Okay, now see the next question, question number 3. The question is similar to question number 2. यहाँ पे 3 साइड दिया हुआ है और एरिया फाइंड करने बोला, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are this। पर एक एडिशनल क्वेश्चन इसमें क्या है वो देखो, hence find the length of the altitude corresponding to the shortest side। शॉर्टेस्ट साइड कौन सा है इसमें तीनों में से, 20 इज दी 20 सेंटीमीटर वाला इज दी शॉर्टेस्ट साइड। एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही हेरॉन्स फार्मूला यूज करके, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक वी डिड हियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकेंड पार्ट जो है वो
एक न्यू एडिशन है, नया तरह का चीज है, कैसे सॉल्व करें। सो देखो, वंस वी नो द एरिया, लास्ट डे आल्सो आई टोल्ड यू कि अगर कोई एक ट्रायंगल है और उसका एरिया हम लोग को पता है, तो अब वो तो चेंज नहीं होने वाला, ये एरिया तो चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। जैसे इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी गॉट द एरिया टू बी 34.56 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड व्हाट वेयर द साइड्स, द साइड्स वेयर 12.2 सेंटीमीटर, 9.6 centimeter, and I forgot the third one. It was like let me see. Oh, sorry. One was 12, 9.6, and 7.2. Sorry, 12, 9.6, and 7.2 centimeter. So these were the three sides. मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में ऐसा रहता, तो हम लोग को अगर तीनों साइड पता है तो we can calculate the area and we have calculated the area. अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द हाइट करस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट साइड कौन सा है, 7.2 सेंटीमीटर वाला है। मतलब कि हम लोग ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, हम लोग मान के चल रहे हैं कि यही क्वेश्चन अगर हमको क्वेश्चन नंबर 2 का सब पार्ट 3 के लिए पूछा रहता, दिस इज व्हाट वी सॉल्व ना। अगर इस क्वेश्चन में ये वाला चीज पूछता तो कैसे करते, ठीक है, वी आर डूइंग दैट। तो देखो क्या करेंगे, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है कि ये यहाँ से जो परपेंडिकुलर होगा ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू कितना होगा। सपोज लेट दिस वैल्यू बी h, लेट इट बी h, सो आई वांट टू नो कि h का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी दिस h। तो देखो एरिया निकालने का एक तो ये हेरन्स फार्मूला सीखे, दूसरा तरीका क्या था एरिया निकालने का, एरिया इज हाफ मल्टीप्लाई टू बेस मल्टीप्लाई टू हाइट, ये था ना। नाउ सी area we know 34.56, it was 34.5, yeah 34.56 is half multiplied to base, base is how much, shortest side बोला है ना, height corresponding to shortest side बोला है, so we'll take the shortest side, means 7.2, we'll take 7.2 as our base and height we need to evaluate, altitude find कर, length find करना मतलब height find करना। तो h क्या हो जाएगा देखो, 34.56 multiplied to 2 divided by 7.2. Now whatever you get is the answer, ठीक है। सो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी फाइंड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरीके से फाइंड करेंगे कि फाइंड द ऑल्टीट्यूड करस्पॉन्डिंग टू द शॉर्टेस्ट साइड। तो पहले एरिया फाइंड कर लेंगे हेरन्स फार्मूला यूज करके, उसके बाद हम लोग पुट कर देंगे दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई टू शॉर्टेस्ट साइड विच इज 20 मल्टीप्लाई टू हाइट, और वो हाइट हम लोग को फाइंड करना, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, इट सेज दैट द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड, कोई फील्ड है ट्रायंगुलर शेप का है भाई, आर दिस दिस एंड दिस, तो मीटर्स में साइड दिया हुआ है, तीनों साइड दे दिया है। इफ दिस फील्ड इज सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹1000 per hectare, find its selling price। देखो एक कंफ्यूजन ये भी आता है क्वेश्चन में, जिन लोगों का लॉजिक और इंग्लिश थोड़ा वीक हो उनको ये प्रॉब्लम क्या आता है कि जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है ना कि इफ इट इज डन एट द रेट ऑफ दिस देन व्हाट इज द प्राइस या व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, ऐसा पूछता है, तो कंफ्यूज हो जाता है ना ये कि यार पेरीमीटर को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे कि एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक कंफ्यूजन आता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। सी व्हेनेवर यू आर फेंसिंग, अगर हम कोई भी फील्ड को फेंसिंग कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे ट्रायंगुलर नहीं, मैंने 4 साइड्स वाला फील्ड बनाया, फेंसिंग का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पेरीमीटर पे डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड ऑन पेरीमीटर। और तब देखना रेट दिया हुआ रहेगा कि ₹100 पर मीटर, ठीक है, या पर सेंटीमीटर, ऐसा कुछ रेट दिया हुआ रहेगा। लेकिन जब एरिया, जैसे हम लोग सेल कर, जब व्हेन वी आर सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड, मींस हम लोग ऑब्वियसली एरिया पे डिपेंड करेगा कि वो कितना बड़ा है, ठीक है, उसका पेरीमीटर क्या है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा उसका प्राइस, इट विल डिपेंड एंटायरली ऑन इट्स एरिया कि कितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करे, कितना बड़ा जगह है, ठीक है। सो यहाँ पे तो सेल किया जा रहा है ना फील्ड, सो ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन इट्स एरिया। और तुम देखोगे कि रेट भी जो दिया रहेगा, जैसे रेट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेट लिखा हुआ है ₹1000 पर हेक्टेयर। अब बोलोगे कि ये तो ऐसा पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, एक्चुअली ये रेट ऐसा होना चाहिए था, रेट होना चाहिए था पर मीटर स्क्वायर, ठीक है।
या फिर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तब क्लियरली पता चल जाता है कि अच्छा एरिया को मल्टीप्लाई करना है इससे, जितना एरिया आएगा उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पर हेक्टेयर दिया हुआ है। सो हम लोग को पहले तो जानना पड़ेगा कि ये 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है या कितना सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे बिगर यूनिट ऑब्वियसली विल बी टॉकिंग अबाउट मीटर, विल नॉट बी इन सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया है कि 1 हेक्टेयर इज 1000 मीटर स्क्वायर, oh sorry 10,000 meter square. So we'll say that the rate is rupees 1000 per 10,000 मीटर स्क्वायर, पर हेक्टेयर बोले ना तो पर 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो दोनों को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। विल डिवाइड दिस आल्सो बाय 10,000 एंड विल डिवाइड दिस आल्सो बाय 10,000, तब ना ये 1 बनेगा। तो क्या हो जाएगा रेट, देखो ये 3 zeros कैंसल्ड, सो वी आर गेटिंग रुपीज 0.10। ये देखो 0.10 आएगा, 0.1 का मतलब है 0.10 पर, ये कैंसिल आउट हो गया मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। सो बेसिकली वो जो रेट हेक्टेयर में दिया हुआ है उसको हम लोग पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। दिस इज द रेट। नाउ यू सिंपली कैलकुलेट द एरिया एंड यू मल्टीप्लाई एरिया विद दिस रेट एंड यू विल गेट द आंसर कि कितना पैसा मिलेगा भाई। जैसे फिर से वही बात कि अगर ये सेम क्वेश्चन पूछा जाता, वो जो लास्ट में अपना था क्वेश्चन इसके लिए, ये इस ट्रायंगल के लिए, तो यहाँ पे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आया था, तो हम लोग जो एरिया आया था उसको इस रेट से मल्टीप्लाई कर देते। अगर वो मीटर स्क्वायर में होता तो, अगर मीटर स्क्वायर में नहीं है तो फिर पहले उसको कन्वर्ट करना होगा, तो वो अलग ही चीजें बनाने देता है। फिलहाल तो ये समझ लो कि अभी क्या करेंगे, इस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया निकाल लेंगे, जो एरिया आएगा उसको अब इस रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब रुपीज 0.10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज मान लेते हैं, सपोज कि एरिया आ रहा है से 17980 मीटर स्क्वायर, ये सपोज मैंने बोला, आई डोंट नो व्हाट यू विल गेट। तो फिर सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस विल बी दिस मल्टीप्लाइड टू दिस रेट, मतलब कि रुपीज 1798, इतना कम तो हो नहीं सकता, तो एरिया ऑब्वियस सा बात है इससे ज्यादा ही आएगा। बट अगर सपोज ऐसा एरिया आता देन दिस इज द आंसर, ठीक है। मैंने सपोज लिख दिया, तुम लोग ये मत समझ लेना कि हाँ यही आएगा आंसर, नो, यू कैलकुलेट इट, ओके। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, और जब भी रेट वाला क्वेश्चन रहेगा इस तरह से डील करोगे, जो यूनिट दिया हुआ रहेगा उसी यूनिट के टर्म्स में रेट होना चाहिए, ठीक है। See question number 5. What does this question say? It says that the base of a right angle triangle is 12 centimeter and hypotenuse is 13 centimeter. Find the area and perimeter. तो ये तो हम भाई बता चुके हैं पहले ही क्लास में। मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, ठीक है। हाइपोटेन्यूज बोला है 13 सेंटीमीटर, बेस बोला है 12 सेंटीमीटर। तो अगर एरिया फाइंड करना है तो अपने को ये चाहिए, पहले तो अपने को ये फाइंड करना होगा, पेरीमीटर के लिए भी ये चाहिए। तो इसको हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं एंड लेट अस यूज पाइथागोरस थ्योरम टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, आई एम नॉट राइटिंग इट, आई एम वेरी लेजी, सो यू राइट x square plus 12 square is equals to 13 square, and when you calculate it you will get the value of x as 5 centimeter. So this height will become 5 centimeter. Now the area will be half times base times height, centimeter square, sorry, and perimeter will be summation of all these three sides. So perimeter is going to be 5 plus 12 plus 13 centimeter, all total you will get 30 centimeter. So if I have not made any calculation mistake, then this is the answer. I hope I have not made any mistake. So this is how you solve this kind of questions. It's very simple, very easy. Now let us solve directly question number 7. It's related to equilateral triangle. Again in the previous session, using Heron's formula only,
we derived formula for equilateral triangle, and what we found out was area of equilateral triangle means all the three sides will have same length, and we considered that length to be a. So what we found out, we found that the area will be root 3 by 4 a square, where a is the length of each side. This is what we found in the previous session. Now see question number 7. If the area of an equilateral, this is question number 7. If the area of an equilateral triangle is 81 root 3 centimeter square, find its perimeter. So to find perimeter, we need to know the side length of each side. So we need to find A. तो हम लोग क्या करेंगे देखो, we'll write area is equals to root 3 by 4 A square, where A is the length of each side. Now value of area is given. How much? 81 root 3 is equals to root 3 by 4 A square. Now see this root 3 gets cancelled. We are getting A square is equals to 81 multiplied to 4. So A will be, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा यूनिट, स्क्वायर रूट ऑफ 81 मल्टीप्लाइड टू 4 सेंटीमीटर. अब देखो यूनिट चेंज हो गया, सेंटीमीटर बन गया. इतना देर सेंटीमीटर स्क्वायर था क्योंकि एरिया था ए स्क्वायर था ना, तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा यूनिट. अभी ये सेंटीमीटर बन गया क्यों? क्योंकि रूट हो गया ना, जैसे ही रूट हुआ तो यूनिट का भी रूट हो जाएगा. सो वैल्यू ऑफ ए विल बी 81 का रूट इज 9 एंड 4 का रूट इज 2. सो 9 टाइम्स 2 सेंटीमीटर मीन्स 18 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? हम लोगों को तो पेरीमीटर फाइंड करने बोला है. पेरीमीटर विल बी a plus a, or you can simply say 3 times a, means 3 times 18 centimeter, which is equivalent to 54 centimeter. So this is how you will solve questions related to equilateral triangle, like this. It's very easy. Okay, question number 9. See, the question says that the sides of a triangular plot. Question number 9 sub part 2. Sorry, 9 bola main. Sorry. 9 sub part 2. The question says that the sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7. So the ratio of side is given. 3:5:7 का मतलब ये नहीं है कि हम लोग साइड्स को लिख देंगे कि एक साइड 3 सेंटीमीटर, एक 5 और एक 7. नहीं, बिल्कुल नहीं. ये रेशियो है उसका. Find its perimeter. Oh sorry, and its perimeter is 300 meter. Perimeter is given. So area find करना. Also we have to take a root 3, value of root 3 as 1.732. Okay, we'll do that later when we find the area. पहले तो हम लोग sides find कर लेते हैं. So देखो, we'll write let sides be, जैसा रेशियो दिया हुआ है ना बस वैसे लिखेंगे, उसके साथ x मल्टीप्लाई कर लेंगे. Like let the sides be 3x, 5x and 7x. Now see, according to question, they are saying that perimeter is 300. This is what they have said. Perimeter is 300 meter. तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इन तीनों साइड्स का जो समेशन है वही पेरीमीटर होता है ना. तीनों साइड्स के लेंथ का जो समेशन होता है वही तो पेरीमीटर होता है. So can we say that this is 300? So value of x will be 300 divided by, if you add them you are going to get 15. So 20. तो x का वैल्यू मिल गया. सो साइड्स क्या हो जाएगा? सो साइड्स आर, देयरफॉर साइड्स आर, सी x के जगह पे 20 बैठा दो. सो 20 टाइम्स 3 मतलब कि 60 मीटर, देन 20 टाइम्स 5 मतलब कि 100 मीटर, एंड 20 टाइम्स 7 मतलब 140 मीटर. इफ यू ऐड देम यू विल गेट 300. तो साइड्स मिल गया. Once you got the sides, you can easily find the area using Heron's formula. So I will not be calculating further. You please calculate it. Like okay, I'll do it in short. Like S will be summation of all these 3 divided by 2, which means 150. So area will be, I'm writing in short, 150 multiplied to 150 minus 60, and let me replace it by its value. It's 90, multiplied to 150 minus 100, which is 50, multiplied to 150 minus 140, which is 10 meter square.
नाउ वी कैन सी देयर आर 4 zeros, तो दो तो बाहर चली जाएगा. So basically we can say 10 into 10 रूट, मतलब देखो ये जीरो मतलब क्या हो गया, इसको तो 10 बोल ही सकते हैं ना. सो एक तो 10, दो तो 10, तीन तो 10, चार तो 10. चार 10 था, उसके बदले दो तो बाहर गया, स्क्वायर रूट हो रहा है ना, तो चार के बदले दो बाहर गया. अंदर क्या बच गया, 15 टाइम्स 9 टाइम्स 5, यही बचेगा. सो देखो this can be written as 3 multiplied to 5 multiplied to 9 multiplied to 5. अब देखो क्या हो जाएगा, 100 टाइम्स, देखो 9 का रूट क्या हो जाएगा 3 टाइम्स, दो तो 5 है तो एक 5 बाहर जाएगा, मल्टीप्लाइड टू ये रूट 3 एज इट इज रह जाएगा. एंड दैट इज व्हाई दे हैव सेड कि टेक रूट 3 एज 1.732. देखो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि टेक रूट 3 इक्वल्स टू 1.732. फॉर दिस रीजन दे सेड. ठीक है, तो हाउ मच वी आर गेटिंग, 1500 multiplied to root 3 means 1.732. Now you make this calculation and whatever you get is your answer. This is the area. Okay. But write the value. Calculate. Do this calculation. तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. बहुत आसान है यार, कुछ डिफिकल्ट है ही नहीं. Now you see isosceles triangle. Question number 11. This is something new. Question number 11. So the question says that find the area of an isosceles triangle whose equal sides are 12 centimeter each and the perimeter is 30. So see isosceles का भी डायरेक्ट आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, बट इट इज ऑफ नो यूज. कितना याद रखेंगे भाई. तो आइसोसेलेस में मतलब ऐसे डायग्राम बना लिए, बोला इक्वल साइड्स आर 12 सेंटीमीटर इज, तो ये 12 तो ये भी 12 ना. पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर. अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से लिख के कैलकुलेट कर लेना. अगर पेरीमीटर 30 है मतलब है कि दिस प्लस दिस x इज इक्वल टू 30. तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इफ यू कैलकुलेट इट यू आर गोइंग टू गेट 6 सेंटीमीटर. पेरीमीटर 30 होने का मतलब क्या है कि तीनों साइड्स के लेंथ का समेशन इज 30 सेंटीमीटर. तो अगर ये दो 12 12 है तो ये कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा. दैट्स सो ऑब्वियस. तीनों साइड्स मिल गया. अब एरिया निकाल लो यूजिंग हेरोन्स फार्मूला. पहले s फाइंड करो. s विल बी 30/2 मतलब 15 सेंटीमीटर. एंड देन यू कैलकुलेट एरिया. रूट ओवर ऑफ 15 मल्टीप्लाई टू 15 minus 12 मल्टीप्लाई टू 15 minus 12 मल्टीप्लाई टू 15 minus 3. Sorry, 15 minus 6. So I think we are going to get it as 9 root 15 centimeter square. Now you calculate its value and solve it further. So it's very simple. तो इस तरीके से ही करेंगे. और सी क्वेश्चन नंबर 15. डायरेक्टली सी क्वेश्चन नंबर 15. Let me solve question number 15 and this will be the last question for this topic. If the perimeter of a right angle triangle is 60 centimeter, so this is our right angle triangle. Perimeter is 60 centimeter, मतलब summation of all the three sides is 60 centimeter, and its hypotenuse is 25 centimeter. So hypotenuse ये जो है ये 25 centimeter है. बोर्ड है फाइंड इट्स एरिया. अब ये थोड़ा सा लोचा है. देखो एक ही साइड दिया है, बाकी दो साइड दिया ही नहीं है. और पेरीमीटर दे दिया, एक इंफॉर्मेशन पेरीमीटर दे दिया, कोई बात नहीं. बोर्ड है फाइंड इट्स एरिया. तो देखो दो दो साइड्स अननोन है, तो दो साइड्स ये, और एरिया फाइंड करने के लिए तो दोनों ही चाहिए. मान लो अगर हम यहाँ पे नाम दे दें इस ट्राइंगल को ए बी एंड सी, तो वी नो दैट एरिया विल बी हाफ मल्टीप्लाइड टू ए बी मल्टीप्लाइड टू बी सी. ये एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. जब 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ही है, तो क्यों हेरोन्स फार्मूला यूज करना, डायरेक्टली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्यों नहीं करना. ठीक है, हेरोन्स फार्मूला के लिए भी तीनों साइड चाहिए, और इसके लिए अब फिलहाल तो ये दो साइड होने से चल जाएगा, लेकिन ये दोनों ही साइड अननोन है. दिक्कत तो ये है. तो कैसे फाइंड करेंगे. तो देखो मान लेते हैं कोई एक साइड को x, सपोज कि ये ए बी जो है वो x है, सपोज लिख लेंगे लेट ए बी इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर.
तो BC क्या हो जाएगा? देखो, we know perimeter will be, here perimeter will be AB plus AC plus BC, ये होगा ना perimeter. Now value of perimeter is given how much? 60 centimeter. तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई 60 equals to AB we have considered it to be X plus AC is given 25 and BC we don't know. तो अगर यहाँ से BC कैलकुलेट करोगे तो you are going to get 35 minus X centimeter. This is what you will get value of BC. तो ये वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ X ही आ गया. अब X कैसे फाइंड करें? एक बात तो अच्छा है कि एक ही अननोन वेरिएबल है, ठीक है, भले ही दो साइड्स अननोन है पर अननोन वेरिएबल तो एक ही है, वो है X. तो एक इक्वेशन से एक अननोन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड किया ही जा सकता है, तो वही काम करेंगे भाई. कैसे? देखो, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग या यूजिंग Pythagoras theorem, can we say in this triangle that AB square plus BC square is equals to AC square? देखो, AB square plus BC square is equals to AC square. परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर is equals to hypotenuse का स्क्वायर. Now put these values. Value of AB is X, so X square, plus value of BC is 35 minus X, so 35 minus X whole square equals to, this is 25, so 25 square. तो अब यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है. सो गो फॉर स्क्वायरिंग a. यहाँ पे देखो, इसके लिए क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. एकदम हड़बड़ा के खाली ये मत लिख देना कि 35 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, दिस इज इट. नो, डोंट मेक दिस मिस्टेक्स. ये a माइनस b का होल स्क्वायर होगा. सो a स्क्वायर 35 का स्क्वायर करने जाओगे तो 3 times 4 is 12 and 25. दिस इज 35 का स्क्वायर. a square plus b square minus 2ab equals to 25 square. Again it is 625. So we are getting a quadratic equation. We are getting 2x square minus 70x. ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो प्लस 600 is equals to 0. So this is a quadratic equation in terms of x. Now we need to solve this quadratic equation. तो पहले 2 को कॉमन लेके हटा दो, 2 से डिवाइड कर देते हैं. अब प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, सॉरी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना होगा. आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस स्टेप्स of solving quadratic equation. So if you solve it, you are going to get x minus 20 multiplied to x minus 15. I am doing it in short. तो x का दो वैल्यू आया, एक तो 20 और एक 15. बोथ विल डू. कैसे? देखो ध्यान से. अगर हम x equals to 15 लिखेंगे, देखो I'll make here two triangles. सेम ट्रायंगल को दो बार बनाएंगे. देखो ये 25 है. अगर x का वैल्यू हम 15 लेते हैं तब ये 20 आ जाएगा. 35 minus 15 20 आ जाएगा. और अगर हम x का वैल्यू 20 लेते हैं तब ये 15 आ जाएगा. बट द एरिया विल बी सेम. इन बोथ द केसेस यू आर गोइंग टू गेट द सेम एरिया, बिकॉज एरिया क्या होगा? इधर भी एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ इंटू 20 इंटू 15. और इसके लिए भी एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. अभी भी सेम ही बात. So in any of the cases the area is going to be same. तो तुम x का वैल्यू 15 लो या फिर 20 लो, you are going to get the same answer. ठीक है. पर हाँ, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था. यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, समथिंग न्यू. तो इसको ध्यान से देख लो, अच्छे से समझ लो. एंड नाउ यू कैन सॉल्व ऑल अदर क्वेश्चन. बाकी यहाँ जितना भी क्वेश्चन प्रेजेंट है, यू टेक दिस स्क्रीनशॉट and you solve all these questions. You will get quadratic equation also after this question number 15. So solve those quadratic equation properly, correctly, and then you will get the answer like we have done here. So once we got the value of x, sides निकाल लो and then area calculate कर लो, half into base into height करके. ठीक है. This is it.
We'll continue with new topic from insulation only in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.